मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज जो नई अनाउंसमेंट्स आई हैं साल 2025-26 के हवाले से सब क्लास 190 और सब क्लास 491 न्यू साउथ वेल्स की, उसके हवाले से बात करते हैं। उसके हवाले से मैं इसको एक जनरली इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। एक तो यह कि जो सब क्लास 190 है उसके अंदर ये एक परमानेंट वीज़ा है और 491 एक प्रोविजनल वीज़ा है। 5 साल के लिए मिलता है, 3 साल के लिए रीजनल में रहना है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं परमानेंट वीज़ा के लिए। 190 के अंदर इनका ये कहना है कि आप 190 में काम कर रहे हैं और या नहीं भी कर रहे। अगर आप श्योर हैं तो कोई मसला नहीं, काम नहीं कर रहे। रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट न्यू साउथ वेल्स ने दी है कि आप कम से कम 6 महीने से न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हों। एक बात ज़हन में रखें कि आप ऑफशोर रहते हुए भी आपको 6 महीने हो गए हों। ऐसा नहीं है कि आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे थे, आप चले गए या कहीं ओवरसीज चले गए और फिर आपका टाइम जो है वो रीस्टार्ट होगा। तो उस हवाले से अच्छा, इन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास अगर हाई पॉइंट्स हैं और एक इन्होंने लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में अगर आप आते हैं तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली एक ईओआई होती है, ईओआई के बाद एक प्री इन्विटेशन आता है। प्री इन्विटेशन के दौरान आपको फीस भी देनी होती है। आमतौर पे 14 डेज मिलते हैं और जो केस ऑफिसर है आपसे वो चीज़ें मांगते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने ईओआई के अंदर आपने बता रखा हो कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैंने ये काम कर रखा है। ये बात ध्यान में रखें कि जो भी आप ईओआई में देते हैं आपको साबित करना होता है कागजात के अंदर, वो एक्चुअल में चीज़ें होती है, वो एक्चुअल में एक एप्लीकेशन होती है। ईओआई के अंदर एक इंडिकेटिव नंबर होते हैं, इंडिकेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको डेफिनेटिव बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट से सपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट जो चीज़ कंसीडर करती है, बात ज़हन में रखे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स में क्या शामिल है? एक, आपकी एज कितनी है, हाउ यंग समवन इज, यानी कि वो उतने लंबे अरसे तक इकोनॉमी के अंदर ऐड कर सकता है। दूसरे नंबर पे किसी की लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है। तीसरे नंबर पे देखा जाता है कि भाई आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, पॉइंट्स के हवाले से भी और वैसे भी देखा जाता है। इसी तरह अगर कोई सिंगल है या मैरिड है उसको भी देखते हैं, एम्प्लॉयड है, कितनी देर का वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी देखा जाता है। तो न्यू साउथ वेल्स ने 190 जो है वो खोल चुके और ईओआई जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनका जो राउंड है आमतौर पे उसका कोई पैटर्न नहीं है, उसका पैटर्न यही है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। यानी कि ये क्या करते हैं, कभी भी आपको राउंड दे देते हैं, कभी छोटा राउंड कभी बड़ा राउंड। मुराद इससे ये है कि जो प्री इन्विटेशन का राउंड है ये रन करते रहते हैं और बड़े सालों से इनका यही चलता आ रहा है। अब एक्चुअल में सब क्लास 491 उसके अंदर इन्होंने 3 पाथवे जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। ये पिछले साल में भी ऐसे था। सब क्लास 491 के अंदर इन्होंने ये कहा है कि 491 में अगर आप रीजनल एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, आपका वो जो बिजनेस है रीजनल एम्प्लॉयर वो रीजनल के अंदर हो, इसके अलावा आप किस्मत यानी कि कम से कम जो थ्रेश होल्ड है आज की डेट में ये 76,515 है और फुल टाइम के हिसाब से आप इतना कमा रहे हो, अपनी नॉमिनेटेड या क्लोजली रिलेटेड फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, एक ही एम्प्लॉयर के बाद 6 महीने से काम कर रहे हो और जब आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन तो वहाँ से ये जो इमीडिएट प्रीवियस 6 मंथ्स है उसको काउंट करते हैं। तो ये पाथवे 1 है न्यू साउथ वेल्स का 491 के लिए। याद रखें आज की डेट में जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये क्लोज्ड है, लेकिन आपको एक इस पे बताता चलूँ। इसी तरह एक क्लाइंट थे हमारे, वो आके क्या हुआ कि उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के रीजनल के अंदर जॉब ढूंढ ली, जॉब मिल गई मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट की एक हॉस्पिटल के अंदर और उनकी अच्छी एक सैलरी बन गई। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे काम करते रहे, जैसे ही पासवान खुला भाई वो एलिजिबल थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि आज की डेट में मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो आपने फ्यूचर के लिए भी काम करना है। बहुत सारी इस तरह की आपको सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं। इसी तरह पाथवे 2 है सब क्लास 491 का न्यू साउथ वेल्स का। पाथवे 2 ये कहता है आप कहीं पे भी हैं न्यू साउथ वेल्स के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफशोर वाले भी इसी के अंदर कंसीडर होते हैं, ऑनशोर वाले भी इसी के अंदर कंसीडर होते हैं। इसमें जॉब की किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं और रिलेटेड जॉब कर रहे हैं तो भाई इसमें एक प्लस पॉइंट ऐड होता है। याद रखें ये बड़ी ही कंपेटिटिव पाथवे है, यानी कि ऑफशोर वाले भी हैं, ऑनशोर वाले भी हैं और हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है। आमतौर पे क्या होता है, जिसने 190 के लिए इन्विटेशन के लिए ईओआई सबमिट कर रखी वो 491 के लिए भी की होती है और वो आमतौर पे पाथवे 2 में ही फॉलो करता है। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स का 491 का पाथवे 3 भी है। पाथवे 3 के अंदर ये है कि आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स के रीजनल ग्रेजुएट हों,
इसको ज़हन में रखें और पिछले 24 महीने के अंदर-अंदर हो। ऐसा नहीं है कि आप 2018 में पढ़ के चले गए, आज भी न्यू साउथ वेल्स के आप ये पाथवे 3 को जो है वो कंप्लीट कर पाएँगे या सैटिस्फाई कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। पिछले 24 महीने के अंदर कंप्लीट किया हो। अब इसमें इसके अंदर क्या है कि आपने वो पढ़ा हो जो कि आपकी जो असेसमेंट है उसके हवाले से, यानी क्लोज़ली रिलेटेड या नॉमिनेटेड फ़ील्ड जिसमें आपकी स्किल असेसमेंट है, वही आपने पढ़ा हो। आमतौर पे बैचलर्स और मास्टर्स वाले इसमें कंसिडर होते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी शर्त है, वो ये है कि रीजनल स्टडी या रीजनल ग्रेजुएट की आप जो कंडीशन है उसको सैटिस्फाई करते हो। वो है क्या? वो ये है कि आपने अपना सारा प्रपोज़्ड कोर्स जो है वो रीजनल एरिया में पढ़ा हो। इसके लिए आपने वहीं पे पढ़ा हो, वहीं पे आप रहे हो और आमतौर पे वहीं पे काम किया हो, तो आप ये कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं। तो भाई जो पाथवे 3 है, आज की डेट में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पाथवे 3 भी बंद है। लेकिन जो पाथवे 3 वाले हैं उनको ज़रूर इसको आज़माना चाहिए। अच्छा, पाथवे 3 के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पढ़ के किसी और स्टेट के अंदर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसको इस तरह मैं लूँगा, ये मेरी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है कि अगर एक बंदे ने पढ़ लिया आज से 12 महीने पहले, 12 महीने पढ़ के वो चला गया न्यू साउथ वेल्स से बाहर किसी और स्टेट में, तो इसके लिए वो एलिजिबल है। लेकिन वो पकड़ा वहाँ से जाएगा कि भाई मिनिमम 3 मंथ्स की भी रेज़िडेंसी चाहिए 491 के लिए। तो 491 का जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 मंथ्स की रेज़िडेंसी चाहिए न्यू साउथ वेल्स के अंदर। तो अगर वो वापस आ जाता है तो अगले 3 महीने के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा। यानी उसका जो ग्रेजुएट होना पिछले 24 महीने के अंदर और रेज़िडेंसी होगी 3 महीने के अंदर-अंदर भी। तो भाई अगर आप थे, ये वाली आपकी मिसाल थी, तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। याद रखें इसकी एक अलहदा से लिस्ट आती है, यानी कौन-कौन सी ऑक्यूपेशन इसके अंदर एलिजिबल हो सकती हैं, पाथवे के भी हालात हैं। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। साल 2025-26 के हवाले से जो न्यू साउथ वेल्स ने 190 और 491 की कंडीशंस दी, उसका मैंने अहाता करने की, एक समरी करने की कोशिश की। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।